यहाँ तो स्थिति बिल्कुल खराब है। मेरी पेमेंट है 2.5 लाख रुपए लगभग। मैं लैब टेक्नीशियन हूँ। लैब टेक्नीशियन? हाँ जी। सैलरी आपकी भी रुकी है? हाँ जी। कितने दिनों से? 1.5 महीने से। यहाँ पे जितने भी स्टाफ है डॉक्टर, उसकी सैलरी अभी तक नहीं मिली है। मैंने नाइट ड्यूटी बहुत ज्यादा की। जब भी मैं कॉल करती थी तो ये रिप्लाई आता था कि अभी मैं फ्री नहीं हूँ, कोई बैठा हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें। मैं नेहा द्विवेदी आपके साथ। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं विजय एनक्लेव में और यहाँ पर इको स्पेशलिटी हॉस्पिटल, इको लाइफ स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सामने हम खड़े हैं। आपको बता दें कि देखिए, गौर करने वाली बात यह है कि ये जो घोटाला है, जो भ्रष्टाचार है, ये सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है। अब ये लोगों की जान बचाने वाले हॉस्पिटल में भी सीमित हो चुका है और वहां तक आ चुका है। यहाँ पे भी आज तक देखा जा रहा था, अंदर की खबर है ये जो अभी बाहर आई है, कि यहाँ पे पेशेंट का इलाज करने वाले जितने भी नर्स हैं, हॉस्पिटल में काम करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं, उन सभी लोगों के पैसे मारे जा रहे हैं। और लगातार व्हाट्सएप चैट भी दिखाया जा रहा है जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि पैसे मांगने के बावजूद भी पैसे नहीं मिल रहे हैं। कर्मचारी लगातार मैसेज कर रहे हैं, इसके बावजूद भी देखा जा रहा है कि नहीं मिल पाया है पैसा। हम इसी हॉस्पिटल के सामने मौजूद हैं। आपको बता दें ये हॉस्पिटल कहाँ मौजूद है। दरअसल ये विजय एनक्लेव में है। इसका पता है 2122 विजय एनक्लेव, नई दिल्ली 110045 इसका पूरा एड्रेस है। और जैसा आपको मालूम है कि इस वक्त यहाँ पे भी हम कर्मचारियों से बातचीत करवाएंगे और आपको दिखाएंगे और सुनाएंगे, साक्षात्कार करवाएंगे कि कैसे यहाँ के डॉक्टर्स जो हैं, यहाँ के जो डायरेक्टर हैं ऋषि पाल चौहान, वो लगातार इनके पैसे मार रहे हैं। तो चलिए हम अंदर चलते हैं हॉस्पिटल के अंदर और जाके आपको सुनाते हैं कि किस तरह से इनके पैसे मारे गए हैं। हम कैमरा पर्सन से कहेंगे कि आगे बढ़ें और चलें। आगे क्या हुआ? लक्ष्मी। क्या करती हैं? मैं लैब टेक्नीशियन हूँ। लैब टेक्नीशियन? हाँ जी। सैलरी आपकी भी रुकी है? हाँ जी। कितने दिनों से? 1.5 महीने से। और मैं कंटिन्यू नाइट कर रही हूँ, नाइट शिफ्ट है मेरा। नाइट में कंटिन्यू आती हूँ। हमेशा मैंने जब भी पैसे मांगे ना तो उन्होंने तब मना किया है पैसे के लिए। और मैं परसों भी आपने डॉक्टर से बात की? मैं डेली बात करती हूँ, फोन करते, फोन ही बंद कर रखा, फोन उठा नहीं रहे मेरा। डेली कंटिन्यू 21 तो कॉल्स मैं डेली कर देती हूँ उनको। मेरा नाम पूनम है, मैं यहाँ की लैब टेक्नीशियन थी। मैंने नाइट ड्यूटी बहुत ज्यादा की। जब भी मैं कॉल करती थी तो ये रिप्लाई आता था कि अभी मैं फ्री नहीं हूँ, कोई बैठा हुआ है। तो बहुत ज्यादा परेशान किया, बस इतना ही। जैसा आपने देखा कि यहाँ पे लगभग सारे स्टाफ की सैलरी रुकी है और 1500 यही सब रुपए दे के इनको रोकने की कोशिश भी की जाती है। अब यहाँ पे जितने भी स्टाफ थे, तमाम जितने भी स्टाफ से उनसे हमने बात की और हमने जांच पड़ताल की। यहाँ पे देखा कि पैसे छोड़िए, उम्मीदों के भरोसे यहाँ के लैब टेक्नीशियन, उम्मीदों के भरोसे यहाँ पे डॉक्टर्स। जी, मेरा नाम यहाँ की जो स्थिति है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? यहाँ तो स्थिति बिल्कुल खराब है। यहाँ जो पेशेंट जो आते हैं या ट्रीटमेंट तो माशाल्लाह पता नहीं क्या हो रहा है। दूसरी चीज़, यहाँ पे जितने भी स्टाफ है डॉक्टर, उसकी सैलरी अभी तक नहीं मिली है। 3-4 महीने, आज दूंगा, कल दूंगा, परसों दूंगा, इस महीने दूंगा, लेकिन फिर कब दूंगा पता नहीं। लेकिन एक हर बार हर बार नया बहाना आता है। अभी सैलरी मारा गया क्या? मेरी पेमेंट है 2.5 लाख रुपए लगभग। जी। मैं टाइल का काम, टेंट पेंट, लाइट का, टेंटिक पेंटिक, प्लम्बर का पूरा काम मैंने पूरा किया। पूरा स्टाफ यहाँ जो अब तो 2-4 बच्चे नए आए हैं, बाकी सब गवाह है। इनसे पूछ लो, डॉक्टर साहब ये भी है, डॉक्टर आलम साहब है। मैम जब बना नहीं था उससे पहले से हूँ। ये तो हॉस्पिटल नहीं बना था, बस ये हुआ कि रेंट पे लिया गया था, तब से हूँ मैं यहाँ। ठीक है ना, ये फोन चल रहा तो क्या दिक्कत है, मेरी से बात करा दो उनको। ठीक है ना, उस टाइम क्या है, जब ये बना नहीं था ना, उस टाइम से मैं हूँ। इनका क्या फंडा है कि लोगों से 1 महीना काम करा लेते हैं, 2 महीना काम करा लेते हैं। जब सैलरी मांगने का टाइम होता है तो उनको निकाल देते हैं। ठीक है ना, इनके पास ऑप्शन होता है तो दूसरे को रख लेते हैं, ये उनको भगा देते हैं। और पैसे के लिए पैसे तो देते ही नहीं बिल्कुल। हॉस्पिटल में 3 महीने काम करी, 4-5 महीने हो गए छोड़े हुए, ये पैसे ही नहीं देता। सब करती क्या है आप? मैं यहाँ सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रही थी। देखिए, सिक्योरिटी गार्ड मतलब कि एक तरीके से सुरक्षा और निगरानी, एक महिला बतौर महिला सुरक्षा का काम कर रही है। जी, नाइट शिफ्ट होने के बावजूद भी यहाँ पे इस तरह की सच्चाई। जी, आगे बताएं। ये पैसे देने के नाम पे हर दिन कॉल करो, मोबाइल बंद कर देता है, बोलता शाम को आना, फिर सुबह आना, ये पैसे ही नहीं देता। देखिए, एक महिला जो होती है बतौर सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे काम कर रही है, नाइट शिफ्ट चल रहा है, इसके बावजूद भी पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो ये सोचिए कितनी गलत बात है। और उसका कॉल भी नहीं उठाया जा रहा। चलिए हम आगे भी लोगों से बात करते हैं, यहाँ पे बढ़ते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम वर्षा है। वर्षा, क्या करती हैं आप? मैं ओटी टेक्नीशियन हूँ। टेक्नीशियन? लैब टेक्नीशियन? नहीं, ओटी टेक्नीशियन। हाँ, ओटी टेक्नीशियन। ओटी टेक्नीशियन है आप? जी। तो कब से आपकी सैलरी नहीं मिली है? मैंने लास्ट फेब में यहाँ जॉब किया था, उसके बाद से मेरी सैलरी अभी तक नहीं मिली है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं अशोक विहार में अच्छे हॉस्पिटल में थी,
बट मेरे को कहीं से लिंक मिला तो फिर मैं इंटरव्यू देने आई, मुझे लगा नया हॉस्पिटल है, चांसेस अच्छे हैं, मैं आ गई। इन्होंने जो सैलरी का बोला टाइम से मिलेगा, सब कुछ हुआ। ना काम और किया। इतने सालों बाद सारे स्टाफ अचानक से जगे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? पीछे का रीजन ये है मैम कि अब जो वो सब्र का था ना बांड वो टूट चुका है अब। सर हम वेट कर रहे हैं आपका, मीडिया वाले सब आए हुए हैं। हम वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, सभी वेट कर रहे हैं। आप काफी दिन से कह रहे हो पेमेंट के लिए, आज भी बोला था, कॉल भी नहीं उठा रहे हो आप हमारा। मैं छुट्टी पे गई हुई थी, तो मैंने बोला सर मुझे पैसे डाल दो, तो बोलते ठीक है मैं डाल दूंगा, शाम तक या कल तक मैं डाल दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद ड्यूटी को लेके थोड़ा ऐसे हुआ, मैंने बोला कि मैं जॉब पे नहीं आऊँगी तब तक आप मेरी सैलरी नहीं दोगे। तो फिर मैंने मैसेज कुछ लिख दिया था, मैंने कहा ऋषि चौहान को बोल देना कि मेरी सैलरी नहीं देंगे तो मैं ड्यूटी नहीं आऊँगी। उसके बाद यहाँ पे जो स्टाफ था और जो छोड़ चुके थे उन लोगों ने वो मैसेज उनको फॉरवर्ड किया। फॉरवर्ड करने के बाद मुझे ऊपर बुलाया गया, तो मैं ऊपर गई, मैं ऑन ड्यूटी थी इस टाइम वहाँ पे। तो मुझसे बोला कि तूने ऐसा ऐसा बोला, मैंने कहा हाँ सर मैंने बोला है। मैंने कहा पहली बार तो मैंने उसमें कुछ गलत लिखा नहीं है, मैंने बोला मेरी सैलरी दे दो मैं नहीं आऊँगी। तो उसके बाद ये सारी बात हुई, तूने मुझे ऐसा क्यों बोला, उल्टा सीधा क्यों बोला, क्या मतलब था ये बोलने का। अब मैम सैलरी नहीं देंगे तो हम तो बोलेंगे ही ना। उसके बाद फिर मैंने बोला, मैंने फिर भी सॉरी बोल दिया। मैंने कहा सर कोई बात नहीं, सॉरी मुझसे गलती होगी, मैंने बोल दिया। बोलते हैं अब तो तेरे को हम माफ़ नहीं करेंगे, ऐसे माफ़ नहीं करेंगे। मैंने बोला कैसे माफ़ करेंगे? बोला वो हमारे साथ ना डिनर पे चलना पड़ेगा, खाना खाने चलो हमारे साथ होटल में, तब तेरे को माफ़ करेंगे। तो मैंने कहा सर मैं तो नहीं जा सकती, अगर आप सीधे सीधे शब्दों में कॉम्प्रोमाइज। हाँ सीधे सीधे शब्दों में नहीं देना चाहते हैं। मैम सुनिए हेलो सुनिए, एक बात सुनिए, एक बात सुनिए। आपको जो करना है आप हमसे यहाँ आइए, आप बताइए क्या कहते हैं? और लोग और नहीं आए। हाँ मेरे ऊपर क्या बताइए? आपके ऊपर नहीं, सर के ऊपर सर के ऊपर नहीं, मैं हूँ। सर कुछ नहीं है। सर क्या है? क्या किया? इल्जाम लगाए इनके ऊपर। क्या इल्जाम लगाए? यहाँ के स्टाफ नर्स को बोलते हैं कि हमारे साथ होटल में कॉम्प्रोमाइज। अच्छा ये और कोई इल्जाम बचा है? बताइए कौन है? मेरे को